गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपने पास है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है एक नंबर है एक तंतु लिगेंड, जिसको अपने बोलते हैं मोनोडेंटेड। एक तंतु के लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। एक तंतु लिगेंड का अर्थ ये हो गया कि इसके अंदर एक ही धता परमाणु उपस्थित होता है और ये एक ही उपसर्जन से बंध बनाता है। वो क्या हो गया? एक तंतु के लिगेंड हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, यहां पर लिखता हूं एक ही धता परमाणु, ठीक है, और एक ही डेटिव बंध, एक ही डेटिव बंध होता है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखेंगे कौन से एक तंतु है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। यहाँ पर नाम लिख देता हूं इसके, इसको नाम लिगेंड का नाम अगर लिखते हैं तो इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या आयोडाइडो भी लिख देते हैं इसको, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो या फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखते हैं। और इसका नाम होता है साइनो, आइसोसाइनो। और उसके बाद में जैसे CNO लिख दिया मैंने, तो ये होता है साइनेटो। और NCO लिख दिया हमने, तो ये होता है आइसोसाइनेटो। और CNS लिख देंगे तो ये होता है थायोसाइनेटो। और NCS लिख दिया, ये हो गया आइसोथायोसाइनेटो। इस प्रकार से होता है ये। और उसके बाद में जैसे NO2 है तो इसको लिखते हैं नाइट्रो। अगर N हो गया तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। और इसके अलावा उदासीन लिगेंड के रूप में जैसे होता है NH3 है, इसका नाम होता है एमीन, इसको एमिनो लिखते हैं। PH3 होता है फॉस्फीन, और H2O को लिखते हैं एक्वा। और इसके अलावा ट्राइफेनिल फॉस्फेन हो गया, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और इसके अलावा इसके अंदर हो गया जैसे CO है कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल हो गया। और इसके अलावा जैसे और भी उदासीन लिगेंड होते हैं, जैसे ये हो गया। और CS जो होता है वो होता है थायो कार्बोनिल, CS होता है थायो कार्बोनिल, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? एक तंतु के लिगेंड होते हैं। ये सारे के सारे एक तंतु लिगेंड होते हैं। और एक तंतु लिगेंड जो होता है उसमें क्या होता है? एक ही धता परमाणु होता है या फिर एक ही इसमें डेटिव बंध उपस्थित होता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक तंतु लिगेंड होते हैं। इनमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे O-2 हो गया, और इसको बोलते हैं ऑक्सो बोल देते हैं, या ऑक्साइड जो होता है। और O2-2 परोक्सो। और जैसे CO3 2 नेगेटिव के रूप में हो गया तो ये कार्बोनेटो। और SO3 2 नेगेटिव होता है सल्फाइटो। और
SO4 2 नेगेटिव होता है, सल्फेटो H2 नेगेटिव होता है, सल्फाइडो हो गया, और BO3 2 नेगेटिव हो गया, बोरेटो। इस प्रकार से ये सारे के सारे एक धातु लिगेंड होते हैं, जो कि आगे अपने यूपीएससी नाम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके अंदर ये काम में आने वाले हैं। तो इनको अच्छी तरीके से अपने को याद होने चाहिए एक धातु लिगेंड सारे के सारे। उसके बाद में आता है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, और उसके बाद में 2 नंबर हमारे पास है द्विधातु लिगेंड। तो द्विधातु लिगेंड की बाद में पढ़ेंगे। द्विधातु लिगेंड में क्या होता है, 2 धातु परमाणु उपस्थित होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इसमें उपसहसंयोजक बंद होता है। 2 धातु परमाणु होते हैं, 2 ही क्या होता है, इसमें उपसहसंयोजक बंद उपस्थित होता है। जैसे इनमें देखते हैं कि कौन से द्विधातु लिगेंड होते हैं। 2 नंबर द्विधातु है, 2 ही धातु परमाणु और 2 ही डेटिंग या फिर उपसहसंयोजक बंद होता है इसमें। अब देखते हैं एग्जांपल के रूप में इसमें कि कौन से होते हैं। एक नंबर है एथिलीन डाइएमीन, जिसको अपने EF से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एथिलीन लिख दिया मैंने, CH2 एथिलीन हो गया, और डाइएमीन का मतलब हो गया NH2। यहाँ पर भी क्या है, NH2। तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो ये डोनेट करेगा। तो इस प्रकार से ये भी क्या कर लेगा, 2 उपसहसंयोजक या डेटिव बंधे बनाएगा। तो ये हो गया द्विधातु लिगेंड। इसको अपने एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, इसको अपने EN से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है इसमें ऑक्सिलेट। जैसे ये हो गया C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। इसी प्रकार इसमें भी C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से डोनेट करता है, इसके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने डोनेट करता है। तो 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो ये क्या हो गया, 2 धातु परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन धातु परमाणु है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन धातु परमाणु है। तो इसका नाम होता है ऑक्सिलेट आयन होता है ये। इसको अपने OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक द्विधातु लिगेंड होता है। उसके बाद में आता है 3 नंबर है इसमें ग्लाइसिनेट आयन। ये होता है C डबल बॉन्ड O और O। इस प्रकार से ये एक बंध बनाता है, और CH2 और NH2। ये इस प्रकार से, यहाँ पर ऑक्सीजन धातु परमाणु है और यहाँ पर नाइट्रोजन धातु परमाणु है। तो 2 धातु परमाणु हो गए, मतलब 2 उपसहसंयोजक बंध हो गए, 2 डेटिव बंध हो गए। तो ये इसका नाम होता है ग्लाइसिनेट आयन। आयन होता है जिसको अपने GLY के द्वारा दर्शाते हैं। ये हो गया ग्लाइसिनेट आयन। और इसके बाद में आता है 4 नंबर जो है वो आता है, जैसे DMG पढ़ दे अपने, या उससे पहले DMG, चलो आपको DMG के बारे में बता देता हूँ। DMG जो होता है इस प्रकार से होता है, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम होता है। डाइमेथिल का मतलब 2 मेथिल सुने होंगे, और ग्लाइऑक्सिम जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया कार्बन, यहाँ पर CH के द्वारा इस प्रकार से जुड़ा होता है ये कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और OH में, यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे नाइट्रोजन यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन इसमें हो गया। यहाँ पर ये एक तो ऑक्सीजन इसमें हो गया, यहाँ पर डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीजन में है। तो एक उपसहसंयोजक तो ये बनाएगा, दूसरा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बनाएगा। तो इस प्रकार से ये संरचना होगी DMG की, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, इसको DMG लिखा होता है। उसके बाद में 5 नंबर जो आता है वो आता है डाइपीरिडिल, जिसको बोलते हैं डाइपीरिडिल। इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ ये, यहाँ पर नाइट्रोजन इसके अंदर डोनर होता है, धातु परमाणु होता है, यहाँ पर लगेगा ये, इस प्रकार से बना देंगे। तो ये क्या हो गया, डाइपीरिडिल, DIPY से अपने इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया डाइपीरिडिल। दोनों के दोनों क्या है, नाइट्रोजन क्या है, डोनर है,
समूह है, डोनर परमाणु है, तो 2 नेगेटिव बंध, 2 उपसर्ग संयोजक बंध बना रहा है। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। एक और है एसिटिल एसीटेनेटो, ठीक है, तो उसकी भी संरचना मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो वो आप देख लेना। एसिटिल एसीटोनेटो होता है ये, तो यहाँ पर बना देते हैं। ये भी एसिटिल एसीटोनेटो भी क्या होता है, द्वितंतुके लिगेंड होता है। इसकी संरचना है 6 नंबर है ये, एसी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। जिस प्रकार से ईएन को एथिलीन डाइएमीन से दर्शाते हैं, उसी प्रकार इसको भी एसी से दर्शाते हैं। जैसे ये हो गया CH3C, और यहाँ पर भी ये हो गया CH3C, और ये है CH, और यहाँ पर इसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इसके साथ में भी ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन के पास में इस प्रकार से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो -12, इसके ऊपर भी चार्ज -12 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा इसके पास में। इस प्रकार से डॉटेड के द्वारा इनको बना देते हैं। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो इस डॉटेड लाइन के द्वारा इनकी पूरी हो जाती है। जैसे 1 2 3 है, तो डॉटेड लाइन के द्वारा ये बॉन्ड बनाते हैं, तो इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी 4 हो गए, इसमें भी 1 2 3 और 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया। तो इस प्रकार से ये एसिएसी एसिटिल एसीटोनेटो होता है। एसिएसी के द्वारा इसको दर्शाते हैं, द्वितंतुक लिगेंड होता है। उसके बाद में आता है त्रितंतुक लिगेंड। त्रितंतुक लिगेंड के अंदर क्या होता है, 3 दाता परमाणु होते हैं, या इसको बोल देते हैं ये 3 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। त्रितंतुक लिगेंड, और 3 ही दाता परमाणु होते हैं, और 3 ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से होता है। ये क्या हो गया, एथिलीन है, यहाँ पर NH में लगा दिया, एक एथिलीन और बना दिया मैंने, और NH2 बन गया। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन इसी प्रकार से उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो 3 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो त्रितंतुक लिगेंड के रूप में होगा। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिलीन। एथिलीन कितने हैं, 2 है, और एमीन कितने इसमें होगा, 3 होगी, तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन हो गया। इसका नाम हो गया डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसी प्रकार इसके अंदर एक और है जिसको बोलते हैं एथिलीन डाइएसीटेटो। एथिलीन बना लेते हैं अपने यहाँ पर CH2 एथिलीन इसमें हो गया, और डाइएसीटेटो का मतलब हो गया, एक तो C डबल बॉन्ड O उसमें है, सॉरी ये इम्यूनो डाइएसीटेट होता है, NH और CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब ये डोनर्स में है, या इसी प्रकार इस साइड में भी अपने लगा लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव साइड है, तो ये भी डोनर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जो है वो क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और कौन सा बंध बना रहा है, डेटिव या उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। और कितने हो गए, 1 2 2 तो किसने बना लिए, ऑक्सीजन ने। तीसरा कौन करेगा, नाइट्रोजन परमाणु बनाएगा। इसका नाम होगा इम्यूनो डाइएसीटेटो। इम्यूनो, ये भी एक त्रितंतुक लिगेंड होता है, इम्यूनो डाइएसीटेटो। इम्यूनो डाइएसीटेटो इसका नाम होता है। उसके बाद में 4 नंबर जो है हमारे पास वो होता है चतुष्दंतुक लिगेंड। चतुष्दंतुक लिगेंड में भी इसी प्रकार से 4 दाता परमाणु होते हैं, 4 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, वो क्या हो गया, चतुष्दंतुक लिगेंड हो गया। यहां पर लिख रहा हूं मैं, मतलब 4 डेटिव बंध या उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। 4 डेटिव बंध बना रहा है या 4 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो वो क्या हो गया, चतुष्दंतुक लिगेंड हो गया। और इसके अंदर देखेंगे कि चतुष्दंतुक लिगेंड कौन सा होता है। चतुष्दंतुक लिगेंड में इस श्रृंखला को अगर अपने बढ़ाते हैं, जैसे यहां पर मैं लगा देता हूं CH2 और इस साइड में NH2 लगा दिया मैंने, यहाँ पर NH लगा दिया और CH2
यहाँ पर NH लगा दिया और यहाँ पर एक CH2 लगा दिया और इस साइड में एक NH2 लगा दिया। तो एक तो ये डोनर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये नाइट्रोजन इसमें हो गया। तो इसका मतलब इसमें एमीन एथिलीन कितने हो गए 1 2 3, तो ट्राई एथिलीन, इसका नाम हो गया ट्राई एथिलीन। और टेट्रा, चार है ना वो, तो टेट्रा एमीन हो गया, चार है तो टेट्रा एमीन हो गया। दूसरा इसमें एग्जांपल ये है चतुष्गंधु लिगेंड का नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट, यहां पर जोड़ देते हैं CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एक तो ये ऑक्सीजन एटम हो गया डोनर, दूसरा यहां पर नाइट्रोजन तो है इन नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास, और CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये हो गया। और एक और जोड़ देते हैं CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इसका मतलब तीन तो ऑक्सीजन एटम हो गए डोनर जो रिलेटिव या उत्सर्जक बंध बना रहे हैं, और चौथा होगा नाइट्रोजन, तो इसका नाम होगा नाइट्रिलो। नाइट्रिलो तीन इसमें एसीटेट के तो ट्राई एसीटेट हो। नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट, ये हमारा हो गया चतुष्तंतु लिगेंड। अगर अपने आगे बात करते हैं पंचतंतु लिगेंड की, तो उसके अंदर क्या होगा, पंचतंतु में 5 क्या होंगे, दाता परमाणु होंगे या 5 उपसंयोजक बंध उपस्थित होंगे, और षटतंतु में कितने होंगे 6 होंगे। यहां पर लगा देता हूं पंचतंतु 5 नंबर और 6 नंबर में दोनों साथ में लगा देता हूं षटतंतु लिगेंड। अब देखो इसके अंदर कितने हैं, इसमें 5 डेटिव बॉन्ड है, और इसमें कितने हैं 6 डेटिव बंध है। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे पास जो इन दोनों में ही काम आ रहा है, उसका नाम क्या है EDTA। अगर -3 चार्ज लगा हुआ है तब तो क्या होगा पंचतंतु के। इसी प्रकार इसमें भी EDTA है, इसमें अगर -4 चार्ज लगा हुआ है तो वो षटतंतु लिगेंड होगा। अब इसकी संरचना बनाएंगे तो इसका नाम होता है एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। एथिलीन बना लिया हमने CH2 एथिलीन, डाइअमीन की जगह हमने नाइट्रोजन लगा दिया, और ट्राई एसीटेट एक CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक तो हमने ये लगा दिया, दूसरा हमने ये लगा दिया O नेगेटिव, दूसरा हमने ये लगा दिया, और तीसरा हमने यहां पर लगा दिया CH2C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, चौथा यहां पर हाइड्रोजन परमाणु लगा देते हैं। ठीक है, चार्ज कितना है -3, तो 1 2 3 नेगेटिव चार्ज 3 हो गया इसमें। तो एक तो डोनर ऑक्सीजन आइटम ये हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, दूसरा तीसरा नाइट्रोजन यहाँ पर, चौथा ये और पांचवा ये, तो 5 है दाता परमाणु हो गए, जिनमें से 3 तो ऑक्सीजन आइटम है, 2 नाइट्रोजन आइटम है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर मैं संरचना बना देता हूं इसकी, सेम इसी प्रकार यहाँ पर एसीटेट्स में और जोड़ देंगे। एक संरचना दोबारा से बना देता हूं मैं, यहाँ पर दोनों तरफ नाइट्रोजन लगा लेंगे। EDTA -4 था तो एथिलीन डाइअमीन टेट्रा, -4 रहेंगे तो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं EDTA -4 है, ये क्या है षटतंतु है, 6 नंबर है ये षटतंतु है। तो एक तो निया लगा दे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस प्रकार से 4 एसीटेट्स में हमने यहाँ पर लगा देने। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एसीटेट्स में लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया तीसरा एसीटेट्स में, यहाँ पर भी हमने लगा दिया एसीटेट्स में। एक तो डोनर ये गया, एक ये दूसरा, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा नाइट्रोजन है, पांचवा ऑक्सीजन, छठा ऑक्सीजन, तो 6 दाता परमाणु होंगे। तो ये इस प्रकार से 6 प्रकार के क्या थे हमारे पास लिगेंड के प्रकार थे। इनमें एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं उभयतंतु लिगेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पीडेंटेड लिगेंड होता है वो। उसमें क्या होता है उसको मैं एग्जांपल के द्वारा बता देता हूं। उसमें क्या होता है कि एक तंतु लिगेंड होता है, उभय तंतु के अंदर होता तो एक तंतु लिगेंड है, लेकिन उसके पास में 2 दाता परमाणु होते हैं।
कितने दाता परमाणु होते हैं? 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं लिख रहा हूं उभयदंतुक लिगेंड। तो इसके अंदर है, जैसे CN ले लेते हैं सबसे पहले, तो इसका नाम साइनो है, ठीक है, साइनाइड बोलते हैं इसको, साइनो लिख देते हैं। तो यहां पर इसके अंदर क्या है, कार्बन क्या है, इसमें डोनर एटम है। तो एक समय में केवल एक ही क्या करेगा, दाता परमाणु बंध बनाने में भाग लेता है। कार्बन ले रहा है तो नाइट्रोजन ले लेगा, अगर नाइट्रोजन ले रहा है तो कार्बन ले लेगा। तब इस कंडीशन में इसका नाम तो साइनो हो जाएगा, इस कंडीशन में इसका नाम है आइसोसाइन, ठीक है। इसी प्रकार जैसे NO2 है, तो नाइट्रोजन अगर दाता परमाणु है इसमें, तब तो क्या होगा, इसका नाम है नाइट्रो। यहां पर लिख देता हूं मैं नाइट्रो, इसका नाम साइनो और इसका नाम है आइसोसाइन। नाइट्रो अगर ऑक्सीजन इस प्रकार से डोनर है, अगर ऑक्सीजन एटम क्या है इसमें डोनर है, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइट्रो, ठीक है। इसी प्रकार जैसे CNO हमने लिखा था, कार्बन अगर डोनर है तो इसका नाम क्या होगा, अगर इसमें कार्बन एक दंतु लिगेंड के अंदर हमने लिखा था कि अगर कार्बन इसमें डोनर है, इसमें दोनों होंगे, एक होगा ऑक्सीजन डोनर NC, एक ऑक्सीजन डोनर होगा, एक है कार्बन डोनर होगा। तो इसके अंदर इसका अगर आपने नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने लिखा था इसके अंदर इसका नाम है, इसका नाम था हमारे पास थायो इसका नाम था ये नहीं होगा, इसके अंदर थायोसाइनाइड होता है, थायो CNS होता है। तो इसके अंदर कार्बन अगर ले रहा है तो इसका नाम क्या होगा, थायोसाइनेटो। अगर सल्फर तो है इसके अंदर है NC, इस प्रकार से है, सल्फर अगर है डोनर एटम के रूप में है तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो। तो इस प्रकार से ये उभयदंतु लिगेंड होते हैं, जो कि अपने दो एटम रखते हैं जो कि डोनर होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही डोनर एटम है डेटिव बॉन्ड बनाने में या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। अगर एक ले रहा है तो इसमें नाम साइन हुआ, तो नाइट्रोजन ले रहा है तो आइसोसाइन हुआ, इसमें नाइट्रोजन ले रहा है तो नाइट्रो है, ऑक्सीजन ले रहा है तो नाइट्राइटो है, और इसके अंदर थायोसाइनेटो है, कार्बन है तो थायोसाइनेटो, अगर सल्फर है तो इसमें आइसोथायोसाइनेटो। तो इस प्रकार से हमारा लिगेंड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।